आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। When I was in school तभी से ही नोटिस किया था मैंने कि थोड़े थिन हो रहे हैं, कि यार हेयर स्टाइल सही से जमी हुई है कि नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ दिख तो नहीं रहा है, ब्लाइंड स्पॉट। एंड देन ऑल्सो व्हेन यू मीट पीपल देन यू ऑब्जर्व दैट दे आर लुकिंग एट योर हेयर, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग एंड बाकी सारी तरीके की जो प्रिकॉशंस रहते हैं, सेम इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ से मिले थे वो ही फॉलो करने होते हैं। डॉक्टर साहब को भी दिखाया था कि दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, तो होपफुली मे बी दैट माइट बिकम रियलिटी। Before surgery, of course, little bit nervousness was there. डेफिनेटली एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, जैसे कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो डेफिनेटली एक डाउट था दिमाग में दैट सर्जरी में दर्द होता है काफ़ी। द सर्वाइवल रेट मैक्सिमाइजेस कि जो चीप क्लिनिक है वो अच्छा कर दे आपका हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है। हाय, मैं आयुष, मैं एज 31 ईयर्स, QST क्लिनिक हरिद्वार, यहाँ पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ मैं। तो हेयर लॉस थिनिंग तो मतलब अर्ली लाइक अभी काफ़ी व्हेन आई वाज इन स्कूल तभी से ही नोटिस किया था मैंने कि थोड़े थिन हो रहे हैं, स्पेशली फॉरवर्ड रीजन से जो बाल थे। बट ऐसा स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा हेयर फॉल एक बार में नहीं हुआ कि शैम्पू करते वक्त, बट या हेयर वॉज थिनिंग दैट आई वाज नोटिसिंग कंटिन्यूसली। बट रिसेंटली व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज कि अभी वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल होने लगा है, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स देन इट demotivates you in some or the other way. So then I finally decided कि it's time to get the treatment done. But like recently then I saw कि अभी जो है कि जो पैटर्न है it is degrading only, ठीक है, there is no such improvement, ठीक है। तो वो था, and of course mostly when you comb in front of the mirror then you notice that कि अभी जो फ्रंटल एरिया है वहाँ पे जैसे आप हेयर स्टाइल चाहते हो या करना चाहते हो पहले करते थे, वो अभी नहीं हो पा रही है, ठीक है। यू हैव टू हाइड योर बॉल्ड स्पॉट्स एंड देन ऑफ कोर्स दैट डिमोटिवेट्स यू एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो यही रीज़न है कि देन आई डिसाइडेड कि अभी इस बारी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं। डेफिनेटली वो तो इट ऑलवेज रिड्यूस योर कॉन्फिडेंस, लाइक एवरीबडी वांट्स टू लुक इन अ परफेक्ट मैनर एंड बाल ऐसी चीज़ है विच मेक्स यू लुक कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो अभी जब भी ये व्हेन यू आर सेल्फ कॉन्शियस ऑल द टाइम कि यार हेयर स्टाइल सही से जमी हुई है कि नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ दिख तो नहीं रहा है, ब्लाइंड स्पॉट। एंड देन ऑल्सो व्हेन यू मीट पीपल देन यू ऑब्जर्व दैट दे आर लुकिंग एट योर हेयर समटाइम, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स फॉर द सेम रीजन दैट इट्स रिसीडिंग, राइट। So that thing leads to this self-doubt and also reduce your confidence. So that was the show. तो बेसिकली मैंने होम रेमेडीज तो ऐसा कुछ किया नहीं। मैं जब भी स्टार्ट मैंने नोटिस किया था तो आई वेंट टू डर्मेट। तो डर्मेट ने जो मेडिसिन वगैरह दी उस टाइम पे, मिनॉक्सिडिल वगैरह उस टाइम पे ही यूज़ किया था मैंने। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं पूरा ही गंजा कर लेता था एंड देन प्रॉपर अप्लाई करता था 3-4 महीने। तो फिर बाल जब भी वापस रीग्रो होके आ जाते थे तो वो वाला जो फेज रहता था ना कि बाल काफ़ी झड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे फिर वो बंद हो जाता था एंड देन अगेन सेम साइकिल रिपीट होती थी कुछ टाइम बाद। सो दैट्स हाउ यूज्ड टू डू, ठीक है। बट या वो कभी बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो यही मैक्सिमम ट्रीटमेंट कंटिन्यूस चलते ही रहा था। नाउ इट वाज लाइक कि हर बार ऐसा होता था कि ट्रीटमेंट करता था या फिर PRP करता था तो हेयर डेंसिटी जो होती थी रीस्टोर हो जाती थी, ठीक है। सो ऐसा कुछ सिग्निफिकेंटली लगता नहीं था कि मतलब बॉल्ड स्पॉट्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको ऑलमोस्ट नॉर्मल दिख जाता था। बट देन अभी रिसेंटली लाइक विथ लास्ट 6 मंथ मैंने नोटिस किया कि जो हेयर पहले रीस्टोर हो जा रहे थे वो अब इस बार नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो स्टिल जो डेंसिटी थी दैट वाज आल्सो रिड्यूस्ड एंड थिनिंग भी हो गई थी। तो फिर आई थॉट कि अभी नाउ आई थिंक इट्स बियॉन्ड द मेडिसिन थिंग कि अभी इस बार करवा ही लेना चाहिए। एंड इट वाज इन माय माइंड फ्रॉम ऑल लाइक वेरी लॉन्ग टाइम, तो आई वाज वाचिंग वीडियोज एंड एवरीथिंग। सो या दिस ट्रीटमेंट आई वांटेड टू गेट इट डन, बट यही था कि एक बार लगेगा कि हाँ भाई अब मेडिसिन वगैरह काम नहीं करेंगी एंड यही मैंडेटरी है, इसी से रिस्टोर हो सकता है। देन आई वांटेड टू टेक दिस स्टेप, सो नाउ इट वाज द टाइम। मेरे ख्याल से तो एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज फॉर अ मैन हेयर ट्रांसप्लांटेशन एंड
बाल जो है इन जनरल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन अ वे, बिकॉज क्योंकि व्हेन यू लुक योर सेल्फ इन द मिरर तो वो एक फर्स्ट चीज़ है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो यू योर सेल्फ आर इन वेरी कॉन्फिडेंट मूड कि कुछ भी होगा कोई दिक्कत नहीं है. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू फेस अदर, ठीक है, यू वांट टू लुक इन द बेस्ट वे पॉसिबल. एंड फॉर अ मैन, ठीक है, इट इज़ वेरी वाइटल दैट बाल अच्छे हो, ठीक है, हेयर लाइन अच्छी हो, तो दैट इट सेल्फ गिव्स यू अ सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट. तो फॉर मी इट इज़ लाइक वेरी वाइटल. तो प्रेशर एज सच हेयर ट्रांसप्लांट का मोस्टली क्रिएट हुआ, एक मेरा दोस्त है जिसने अभी 2 साल पहले ट्रांसप्लांट कराया था. तो ही वॉज गेटिंग बॉल्ड एंड देन ही स्पॉटेड इट इन द राइट टाइम एंड उसने ट्रांसप्लांट कराया था. तो उसकी हेयर लाइन वगैरह अभी सब कुछ नॉर्मल थी. तो हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं. तो ही ओनली प्रेशराइज्ड मी कि अभी करवा लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर और ज़्यादा होगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है. तो उसने प्रेशराइज किया. ऑफ कोर्स घर पे भी मेरी बहन है, उसने भी देखा, तो वो उसने बोला था कि अभी ही मेन टाइम आ गया है कि अब इससे ज़्यादा और डिले किया तो और ज़्यादा फिर चीज़ें वर्स्ट होती जाएंगी. तो इसलिए वहीं से प्रेशर क्रिएट हुआ. तो QHT के बारे में बेसिकली वाया इंस्टाग्राम ही पता चला. तो इन वन ऑफ द रील, बिकॉज जब सर्च करते हो आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में तो इंस्टाग्राम पे रील भी वैसी आती है. तो इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, तो उसी में आई वॉज स्क्रॉलिंग डाउन दी रील्स, तो उसमें देखा तो जो प्रोसीजर था जो हेयर ट्रांसप्लांट का मैंने देखा कि बिफोर एंड आफ्टर वाली पिक, तो दैट वाज रियली नाइस. जो हेयर लाइन बन के आई, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस. तो फिर मैंने जाके और रिसर्च करी कि किस क्लिनिक से करवाया था. तो उस टाइम पे सबसे पहले QHT का नाम सामने आया कि ऐसा कोई क्लिनिक है. देन QHT की वेबसाइट विजिट करी, काफ़ी उनके रिजल्ट देखे, उनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज जो है तो उसमें सब कुछ है ही विजिबल दैट बिफोर एंड आफ्टर वाले रिजल्ट हैं. तो जो भी हेयर लाइन देखी वो देखा कि काफ़ी सटल है, नेचुरल है सबको. तो फिर आई थॉट कि दिस इज़ द राइट क्लिनिक टू गेट द प्रोसीजर डन. वही अभी दिस टाइम जब ये मूवमेंट ऐसा मैंने जब सोचा कि व्हेन आई वाज लुकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो मैंने सोचा कि अभी जो है ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बिकॉज हर बार ऐसा होता था कि ट्रीटमेंट कराता था एंड वापस हेयर नॉर्मल हो जाते थे. डेंसिटी रीस्टोर एकदम एग्जैक्टली तो अच्छे से नहीं होती थी, बट स्टिल ऐसे नीड नहीं लगती थी. बट अभी इस टाइम देखा कि भाई अब जब कंघी कर रहे हो तो बाल है ही नहीं ठीक है. तो फिर मुझे लगा कि अभी तो बहुत देर हो गई ऑलरेडी, तो अभी इस टाइम जाके करवा लेनी चाहिए. तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का पूरा प्रोसीजर तो काफ़ी इंटरनेट पे पढ़ा था कि क्या क्या होता है. तो टोटल प्रोसीजर लाइक वही इनिशियली आपको पहले प्री ऑप प्रोसीजर रहता है जिसमें आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. तो उसमें नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग एंड बाकी सारी तरीके की जो प्रिकॉशंस रहते हैं, सेम इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ से मिले थे वो ही फॉलो करने होते हैं. एंड देन आके जब आप आते हो तो पहले काउंसलिंग वगैरह होगी एंड देन दे विल एक्चुअली गो थ्रू ईयर. तो फर्स्ट डे विल बी लाइक स्लिटिंग वगैरह होगी. उसमें आपको बताया जाएगा कि आपसे डिस्कस करके लाइक व्हाट इज़ द नेचुरल एंगल ऑफ योर हेयर लाइन, उसके हिसाब से स्लिटिंग होगी. हेयर स्टाइल वगैरह कैसे रखते हो आप उसके हिसाब से, तो दैट इज़ वेरी वाइटल पार्ट. एंड देन एक्सट्रैक्शन होगा. फिर एक्सट्रैक्शन में भी काफ़ी डिपेंड करता है कि कैसा है डोनर एरिया आपका, कितना डेंस है, जिसमें एवरी एक्सट्रैक्शन उसमें फॉली साइज कितने हैं. तो ज़्यादा फॉली साइज है तो अच्छा रहता है, ठीक है. एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी वाइटल कि जैसे ये फ्रंटल है तो उसमें सिंगल फॉली साइज हेयर लगाते हैं, ठीक है, ताकि नेचुरल लगे आपकी हेयर लाइन. तो ये सब पढ़ा था. एंड देन पोस्ट ऑप वाली जो पूरी रिकवरी है एंड आपके डोनर एरिया की रिकवरी है, उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है. एंड इट टेक्स लाइक ऑलमोस्ट 1 year फॉर द होल प्रोसीजर, सारा कुछ प्रॉपर आपके हेयर आने तक के. तो ये सब तो पढ़ा था मैंने. तो फैमिली को तो मैंने बताया था एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि कौन से क्लिनिक से कराने वाला हूँ हेयर ट्रांसप्लांट. तो उसके लिए फिर पापा को मैंने दिखाया था, तो उन्होंने सेम जो मैंने अपनी तरफ से देखा था उन्होंने भी देखा. तो देन ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट ओके क्लिनिक इज़ गुड, डॉक्टर्स वगैरह सब अच्छे हैं. तो डेफिनेटली ही ऑल्सो रिसर्च फ्रॉम हिज साइड एंड उन्होंने बोला कि देन यू कैन गो फॉरवर्ड फॉर इट. बाकी फ्रेंड्स को भी बता के आया हूँ, ठीक है. तो उन लोग ने भी बोला कि सही है, अभी करवा लेगा तो बढ़िया रहेगा. I would agree definitely that it affects you physically as well as mentally, and mentally वाला ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because जैसे
डिस्कस किया था कि इफ़ यू लुक गुड यू फील कॉन्फिडेंट, एंड देन ऑफ कोर्स इट डज अफेक्ट एवरीथिंग एल्स ऑल्सो. अगर जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, सब लोग के 4 लोग के बीच में बैठे हो, बात कर रहे हो, अगर आपको पता है कि यू आर लुकिंग एट योर बेस्ट, then of course the level of confidence which you will show in a room will be much different. तो after the procedure अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो definitely there will be a vast change in the personality, mentally as well as physically. तो जैसी मैं हेयर स्टाइल स्कूल टाइम पे रखता था अपनी, ठीक है, तो वही बहुत काफ़ी फुलर हेयर थे, ठीक है, तो यहाँ से पीछे करके रखता था, ठीक है, तो वही लोग इमेजिन किया था कि आई वांट टू गेट दैट अगेन, ठीक है, तो वही पुरानी फोटोज देख के प्लान भी किया था, डॉक्टर साहब को भी दिखाया था कि दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, तो होपफुली मे बी दैट माइट बिकम रियलिटी. अगर ट्रांसप्लांट 1 या 2 साल पहले कराता तो डेफिनेटली चीज़ें बेटर रहती हैं आज, क्योंकि उस टाइम पे क्राउन एरिया वगैरह अच्छी कंडीशन में था, ठीक है, और भी डेंसिटी मिडिल पार्ट में भी काफ़ी अच्छी थी, तो मे बी उस टाइम पे अगर मैं कराता हेयर ट्रांसप्लांट 1-2 साल पहले तो और भी अच्छी तरीके से हो सकता था. एंड बिकॉज ऑफ दिस होल प्रोसीजर जो अभी और ज़्यादा थिनिंग हो गई है वो इस फेस में आना नहीं पड़ता, एंड वो चेंज भी अगर जो लुक में आता तो वो इतना सटल होता कि लोगों को पता भी नहीं चलता, बिकॉज उस टाइम पे फुलर हेयर थे, बट अभी थोड़ा विजिबल हो गया है तो अभी थोड़ा चेंज होगा तो मे बी लोग नोटिस करेंगे. तो हेयर ट्रांसप्लांट व्हाट आई कंसिडर इज बेसिकली एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर, क्योंकि आप ग्रूमिंग करते हो, डिफरेंट तरीके के स्किन पे जैसे इन्वेस्टमेंट करते हो टू लुक ब्राइटर, हेयर ट्रांसप्लांट भी सेम चीज़ है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक अ सर्जरी, ठीक है, ये आपके ऊपर खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट है जो कि अफेक्ट करेगा लॉन्ग रन में. ऑफ कोर्स फिजिकली आप बेटर दिखोगे, ऑल्सो मेंटली, ठीक है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा आपके अंदर, ठीक है, एंड बाकी जगह भी सेम, लाइक इफ कॉन्फिडेंस इज देयर देन वर्क रिलेटेड इशू, फैमिली इशू, एवरीथिंग इट विल अफेक्ट इन सम और द अनदर वे, सो इट इज डेफिनेटली एन इन्वेस्टमेंट. अभी फिलहाल आते टाइम तो काफ़ी एक्साइटेड ही था, बिकॉज सब कुछ डिस्कशन वगैरह हुआ डॉक्टर से, थोड़ा नर्वसनेस भी थी कि कैसा क्या होगा, बिकॉज क्या आइडिया नहीं था ज़्यादा कुछ, बट अभी डॉक्टर से डिस्कस किया तो ही गेव मी कॉन्फिडेंस कि अभी सब ही टोल्ड मी पूरी टाइमलाइन कैसे होगा आज कल परसों, तो उसके बाद आई एम कॉन्फिडेंट. सर्जरी ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोसीजर, ठीक है, बट आई नो काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स एक्सपीरियंस है यहाँ पे तो है उनको. कल देखते हैं हेयर लाइन डिज़ाइन होने के बाद कैसा रहेगा, एंड देन उसके बाद की जर्नी को लेकर भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ. तो अभी तक का तो यही एक्सपीरियंस था, जो भी रिसर्च करी यहाँ पे आके कैसा लगा एवरीथिंग. अभी नाउ आई एम जस्ट वेटिंग एंड वेरी एक्साइटेड कि सर्जरी के बाद का लुक कैसा होके आता है, एंड फॉर द होल प्रोसीजर, एंड वेरी एक्साइटेड फॉर इट. सो होपफुली इट विल बी गुड देन, सो लेट्स सी. So stay tuned, and after surgery के बाद क्या experience रहा everything, then I will share it for sure. हाय, माय नेम इज़ आयुष विश्वकर्मा. आफ्टर सर्जरी जो मेरा लुक आया है, ठीक है, इन रिगार्ड्स ऑफ डेंसिटी, हेयर लाइन देखा जाए तो काफ़ी आई एम लाइक रियली सेटिस्फाइड विद द लुक विच आई हैव गॉट, ठीक है. तो जो डेंसिटी की बात करी थी, जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, बोथ फ्रंटल एंड क्राउन एरिया में दोनों जगह सेम टू सेम जैसा मैंने सोचा था वैसे ही आया लुक बन के, तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ. सेकेंडली, अगर बात करेंगे कि एक्सपीरियंस during the surgery and the whole setup which had taken place yesterday. So before surgery, of course, little bit nervousness was there. बट एक बार जब भी OT में लेके गए तो डॉक्टर्स ने बात करी, पहले काम डाउन किया, एंड पूरा प्रोसीजर किस तरीके से होगा उसके बारे में ब्रीफिंग दी एक एक करके, एंड ऑल्सो दे मेड मी कंफर्टेबल इन अ वे कि कभी भी अगर ब्रेक चाहिए, कुछ भी खाना पीना है, जो भी करना है, आई कैन आस्क देम एनी टाइम. एंड ऑल्सो दे टोल्ड मी कि अगर हल्का सा भी दर्द हो तो आई हैव टू टेल देम,
ठीक है, इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि सहन करने की ज़रूरत है दर्द कुछ भी। तो इन अ वे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल पहले उन्होंने मेरे को किया, एंड देन उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट हुआ वन बाय वन। इन बिटवीन डॉक्टर्स वर कंटिन्यूसली आस्किंग हाउ एम आई फीलिंग, कुछ खाना तो नहीं है, दर्द ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, एंड द होल एम्बियंस वाज वेरी फ्रेंडली। प्रोसीजर वेंट स्मूथ। एक्चुअली प्रोसीजर तो काफ़ी घंटे चला, बट मुझे तो समझ में नहीं आया बिकॉज एंड उन्होंने बीच में भी काफ़ी ब्रेक दिए सो दैट एग्जॉशन ना हो जाए एकदम से। पोस्ट सर्जरी उसके बाद काफ़ी अच्छे से पोस्ट ब्रीफिंग जो होती है, जो भी मेरे को केयर करनी है अपने आफ्टर ऑपरेशन जो होता है, तो उसके बारे में अच्छे से ब्रीफिंग दी गई कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। एंड ऑल्सो दिस मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, क्लिनिक की तरफ से कॉल आया था कि आज क्या करना है, फोटोज़ मांगे कि कैसी कंडीशन है, एंड उसके बाद प्रिकॉशंस दिए पूरे कि क्या 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 प्रिकॉशंस लेने हैं। सो ऑल इन ऑल ग्रेट एक्सपीरियंस बिफोर ऑपरेशन, ड्यूरिंग ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन एज वेल। तो जब भी फर्स्ट डे में आया था यहाँ पे, तो डेफिनेटली एक डाउट था दिमाग में दैट सर्जरी में दर्द होता है काफ़ी, व्हेन दे प्लक इन द हेयर्स आउट फ्रॉम द आफ्टर स्कैल्प, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, एंड ड्यूरिंग प्लांटेशन ऑल्सो दर्द होता है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा डाउट थे दिमाग में, जो कि मैंने डॉक्टर से क्लैरिफाई किए थे, और दे मेड मी क्वाइट कंफर्टेबल अबाउट दैट nothing such sort of thing happen. And जब कल सर्जरी हो रही थी, तो इनफैक्ट आई ऑल्सो ऑब्जर्व द सेम थिंग दैट ऑल दैट पेन थिंग विच गोज आउट इन द मार्केट कि काफ़ी दर्द होता है, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। इट वेंट रियली स्मूथ विदाउट एनी पेन, पेनलेस सर्जरी थी। तो पोस्ट सर्जरी जब भी आफ्टर ऑपरेशन उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने डिज़ाइन किया है हेयरलाइन, तो ऑफ कोर्स सेम थिंग जो मैंने पहले आज से पहले स्कूल टाइम में जैसी एयरलाइन रहती थी, सेम टू सेम वैसी रेप्लिकेट किया था उन्होंने। एंड ड्यूरिंग इवन बिफोर सर्जरी जब भी डिज़ाइनिंग कर रहे थे, तो उस टाइम भी उन्होंने पूछा था कि हाउ डू आई वांट माय एयरलाइन टू लुक लाइक। सो उस टाइम पे भी मैंने अपना स्कूल टाइम पे जैसे मेरे बाल हुआ करते थे वही हेयरलाइन डिज़ाइन करने को बोला था, एंड आफ्टर ऑपरेशन ऑल्सो सेम टू सेम उन्होंने डिज़ाइन किया था। सो इनफैक्ट इट टर्न आउट रियली नाइस। डेफिनेटली एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, जैसे कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, यू विल फील मोर सिक्योर इन अ पब्लिक बैकग्राउंड विथ योर फ्रेंड्स in a place where there are several other people, and वहाँ पे ये फील नहीं होता बार बार कि भाई बाल ढंग से जमे हुए तो नहीं है, क्योंकि जब भी ये वाला फेस रहता है, जब यू आर लूजिंग योर हेयर, तो एट दैट टाइम यू बिकम्स मोर सेल्फ कॉन्शियस कि यार पब्लिक में बाल आपके जमे हुए हैं ढंग से कि नहीं जमे हुए हैं। तो ऑफ कोर्स दैट थिंग विल गो अवे आफ्टर द सर्जरी फॉर श्योर। तो वो ही सबसे बड़ा रिलीफ है कि अभी ऐसा कुछ नहीं देखना है, एक बार ही बाल जमा लिए, बार बार आपने देखना नहीं है कि सही है सब कुछ कि नहीं है। तो डेफिनेटली दैट विल प्ले अ वाइटल पार्ट। तो टोटल इन ऑल मेरे को 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किया उन्होंने, फॉरवर्ड में, फ्रंटल एरिया में एंड क्राउन एरिया में, टोटल मिला के। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, जो यहाँ पे QST की स्पेशलिटी है कि दे गिव एक्स्ट्रा थिंग ऑन दिस हेयरलाइन, ठीक है। तो वो हेयरलाइन ऐसे प्लान करते हैं जिगजैग पैटर्न में, सो दैट इट इज़ नॉट ईजिली विजिबल दैट यू हैव गॉन थ्रू अ हेयर ट्रांसप्लांट। तो दिस इज़ वन थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व, बिकॉज काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि यू कैन ईजिली मेक आउट कि हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है, बिकॉज दिस द hairline, no, that look artificial, but here they have did it in such a way that it looks natural. बाकी यहाँ पे एक बैंडेज लगाई हुई है, दिस इज जस्ट सो दैट जो स्वेलिंग हुई है पोस्ट ऑपरेशन वो आपके पूरी आंखों और चीक्स तक ना जा पाए। ये बैंडेज रहती है तो इट रिस्ट्रिक्ट द स्वेलिंग टू द अपर पार्ट ऑफ योर हेड so that it does not go down. So this is also a very good part, because I have seen videos जहाँ पे लोगों को swelling हुई है, पूरे मुंह में swelling हो गई है, तो this is avoiding that thing, so this is also brilliant. तो अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ टेक्निक के बारे में, जिस टेक्निक से उन्होंने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया है। सो दिस इज नोन एज QST टेक्निक्स, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक।
सो इस टेक्निक में बेसिकली जो टाइम ड्यूरेशन है फ्रॉम द टाइम दे पुल आउट द ग्राफ्ट फ्रॉम योर डोनर एरिया टू द टाइम दे इम्प्लांट दोज ग्राफ्ट ऑन योर ट्रांसप्लांटेड एरिया, तो ये जो टाइम है दिस इज़ मिनिमल, ठीक है। तो दे मेक श्योर कि जैसे ही आपका ग्राफ्ट्स निकाल के उसको इम्प्लांट करना हो वो टाइम जो है वो मिनिमल रहे। तो इस केस में क्या होता है कि आपकी जो ग्राफ्ट्स की सर्वाइवल टाइम रहता है दैट मैक्सिमाइजेस, ठीक है। सो ऑलमोस्ट जो बाकी जगह होता है कि पहले ग्राफ्ट्स निकाल लेते हैं, देन दे वेट फॉर सम टाइम एंड देन उसके बाद ट्रांसप्लांट होता है, उस केस में काफ़ी आपकी जो ग्राफ्ट्स होती हैं दे डाई। बट इस टेक्निक में द सर्वाइवल रेट मैक्सिमाइजेस, ठीक है। एंड व्हाट like for in my case I had 5,000 grafts, so they did not pluck all the grafts at one go, ठीक है, और they plucked grafts in the batches, ठीक है, 500,000 like this, and then उसको instantly transplant कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे करके in a batch they have done 5,000 grafts. So this technique in itself is a new innovation and I hope it turns out well. Definitely excited for the new look, so let's see how it turns out. And regarding old look, वो वही था कि इतने टाइम से कैरी कर रहा था, उसको अवॉइड कर सकते थे, ये चीज़ पहले आके कर सकते थे तो और ही अच्छा होता, बट ठीक है, इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो अभी आगे अच्छा है, नए लुक को देखते हैं। तो मेरे केस में फ्रॉम स्टार्टिंग आई न्यू कि हेयर ट्रांसप्लांट विल बी द अल्टीमेट ऑप्शन टू अवॉइड दिस थिंग फॉर लाइफ। तो मैंने काफ़ी मेडिसिन वगैरह ट्राई करी टू गेट बैक माई हेयर्स जो पहले थे। तो वो ऐसा रहता था टिल द टाइम यू आर टेकिंग द मेडिसिन, तब तक बाल की हेल्थ अच्छी होगी, फिर एक बार कुछ स्टॉप कर दिया फिर चले गए। तो ये सब मैंने काफ़ी ट्रायल एंड टेस्ट करके देखा, तो आई न्यू कि अभी ट्रांसप्लांट ही अल्टीमेट ऑप्शन है, जिससे एक बार कराया एंड इफ़ इट इज़ डन फ्रॉम अ वेरी गुड प्लेस लाइक QST तो हेयर्स विल स्टे। एंड इसमें कुछ विग जैसा प्रॉब्लम नहीं है, पैच जैसा प्रॉब्लम नहीं है कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है या फिर चेंज करवाने जाना है। दीज आर नेचुरल हेयर्स विच यू गेट एंड इट स्टेज लाइक द सेम विच यू हैव नेचुरली, सो दिस इज गुड वन। पैरामीटर्स जो अपने को ध्यान रखने हैं वाइल चूजिंग क्लिनिक फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, फर्स्ट थिंग इज कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जैसा आपको बोला गया है, बताया गया है, ब्रीफ किया गया है, एंड सेम थिंग हैज़ बीन रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी कॉस्ट रेशियो शुड ऑल्सो बी देयर। ऐसा नहीं है कि जो चीप क्लिनिक है वो अच्छा कर दे आपका हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो कॉस्ट रेशियो आपको ऐसा देखना है कि पैसे भी ठीक लग रहे हैं एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ ट्रांसप्लांट विच इज़ बीइंग डन इज़ गुड, बिकॉज ट्रांसप्लांट ऐसी चीज़ है कि एक बार ग्राफ्ट इम्प्लांट हो गया, ठीक है, अगर आपने कोई से भी A to Z कोई से भी क्लिनिक से करा लिया एंड इफ इट डज नॉट टर्न आउट वेल देन योर ग्राफ्ट विच हैज़ बीन इम्प्लांटेड इज़ लॉस्ट, ठीक है, एंड देन फिर उसका करेक्शन कराने आप दूसरे क्लिनिक में जाओगे। तो इसलिए बेटर है कि आप एक बार क्लिनिक चूज करो जो कि कॉस्ट वाइज भी अच्छा हो एंड ऑल्सो द डॉक्टर्स whose work over there have proven their mettle, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया पेजेस में जाओ, उनके रिजल्ट देखो, आप जाके वहाँ पे बिफोर आफ्टर, इफ पॉसिबल यू ट्राई टू टॉक विद द पीपल हु हैव गॉन थ्रू द हेयर ट्रांसप्लांट द सेम क्लिनिक, देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ द पिक्चर। एंड ऑल्सो यू हैव टू लुक आफ्टर द थिंग्स सच एज कि पोस्ट सर्जरी केयर कैसे दे रहे हैं। सो लाइक इन QST they will give you post surgery care for 1 year, which is really fantastic. Right from day 1 to day 365 you will get someone to ask your doubts, to clear your doubts and to ask any question related to the hair transplant. तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं बट ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए while choosing the hair transplant clinic. So I will keep reviewing the progress and hopefully वापस आपको सबको अपनी प्रोग्रेस जर्नी जैसी भी रहेगी हेयर ट्रांसप्लांटेशन से, उस समय I'll keep you guys in touch.
ये आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। और सर्जरी के दौरान पेन तो नहीं होता है, बस जब वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं तब थोड़ा बहुत पेन होता है, वरना कोई पेन नहीं होता। एंड एक्सपीरियंस मेरा ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम मेरे को नहीं देखने को मिली है। एंड अगर आप भी चाहते हैं तो QST आ सकता है हरिद्वार में। मेरा नाम सौरभ है, मैं देहरादून से आया हूँ और ये मेरी ट्रांसप्लांट के बाद फर्स्ट PRP है। तो ट्रांसप्लांट को 1 महीना हो चुका है मेरे। एंड कंडीशन आप चेक कर सकते हैं कि कैसी है मेरी, तो सही लग रहा है अभी। तो मैंने डॉक्टर से भी बात करी है तो वो बोल रहे हैं अभी ग्रोथ है एंड ये शेडिंग फेज मेरा शुरू होगा अभी, तो देखते हैं वो कब तक ख़त्म होता है। बाकी ग्रोथ के रिगार्डिंग तो है कि ग्रोथ 3 महीने के बाद स्टार्ट होगी अच्छी खासी, तब मुझे पता चलेगा कि ग्रोथ में क्या मेरे को एडवांटेज है क्या नहीं है। बाकी ठीक है, सब एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था। मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेरे को कोई साइड इफेक्ट तो देखने को नहीं मिला है, बट वो हीलिंग प्रोसेस जो होता है उसमें आपको क्या होता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि ज़रूरी नहीं है कि 1 दिन बाद ही आपका हील हो जाएगा सारा, तो उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। आपको सीधा ही सोना पड़ता है लगभग 10 दिन तक, तो वो एक टास्क हो सकता है किसी को जो नहीं सोता है सीधा। तो बाकी हीलिंग एरिया भी आप देख सकते हैं कि मेरा जो डोनर एरिया वो हील काफ़ी हो चुका है। तो डिसीजन मैंने लिया था हेयर ट्रांसप्लांट का कि मतलब मैं ऐसे कोई डिसीजन बहुत टाइम से नहीं ले रहा था। मैंने एक दिन सोचा कि कुछ करना है तो और कुछ ऑप्शंस दिखा नहीं, क्योंकि मैं सारे ऑप्शंस ऑलरेडी ट्राई कर चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट ही कराते हैं। तो मैंने कुछ ढूंढना शुरू किया, रिसर्च शुरू करी, तो मेरे को QST के बारे में पता चला एंड देन मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया। तो मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट के लिए आया। और सर्जरी के दौरान पेन तो नहीं होता है, बस जब वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं तब थोड़ा बहुत पेन होता है, वरना कोई पेन नहीं होता। एंड एक्सपीरियंस मेरा ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम मेरे को नहीं देखने को मिली है। एंड अगर आप भी चाहते हैं तो QST आ सकता है हरिद्वार में। तो मेरी 1 मंथ हो चुका है मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को। तो जो कंडीशन है वो ये है, जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं या फिर जो हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं अभी, तो इसकी दवाइयाँ लेने की वजह या फिर डॉक्टर को कंसल्ट करने की वजह, अगर आपका हेयर लॉस ऑलरेडी हो चुका है तो उसका कोई क्योर नहीं है, आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे QST आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, स्टाफ का काफ़ी अच्छा बिहेवियर है आपके लिए, तो आप यहाँ पे आके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो ये मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फर्स्ट PRP है। तो अब जैसे जैसे मैं PRP कराता रहूँगा, 5 PRP मेरे को करवानी है ऐसे, तो वैसे वैसे मैं आपको अपनी कंडीशन दिखाता जाऊँगा। ऑल द बेस्ट फॉर यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।